मायरेवा सिवान मुख्य मार्ग के महुआबारी मोहल्ले के समीप तेज रफ्तार में जा रही अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से एक इंजीनियर की मौत घटना स्थल पर हो गई है। मृतक नौतन बाजार के टुनटुन मिश्रा के 28 वर्षीय पुत्र अभिषेक मिश्रा बताए जाते हैं। मौत की घटना के बाद परिजनों सहित स्थानीय लोग सड़क जाम कर ट्रक चालक पर कार्रवाई तथा मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर समय से नहीं पहुंचने पर काफी नाराजगी थी। इधर स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू गुप्ता मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वही आक्रोशित लोगों का रूप देखकर मैरवा दरौली जिलादई और नौतन थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर परिजन मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस प्रशासन और विधायक ने परिजनों से घंटों वार्ता के बाद मृतक के परिजन को सरकार की तरफ से मिलने वाले 5 लाख मुआवजा और पारिवारिक लाभ 20,000 देने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक अभिषेक मिश्रा मारेवा के मेडिकल कॉलेज से विभागीय कार्य के लिए अपने बुलेट बाइक से सिवान जा रहे थे और जैसे ही महुआबारी मोहल्ले में पहुंचे उसी दौरान मारेवा के गुठनी मोड़ के तरफ से सिवान जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिससे मृतक अभिषेक का सिर ट्रक के चक्का के नीचे आने से उसकी मौत घटना स्थल पर हो गई। वहीं इस घटना को लेकर मारेवा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ट्रक चालक की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है, पहचान होने पर कार्रवाई किया जाएगा। मारेवा के मुआबारी में सड़क दुर्घटना में हुई इंजीनियर की मौत की घटना के बाद परिजन सहित स्थानीय लोग सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से मारेवा सिवान मुख्य मार्गों में गाड़ियों का लंबी कतार लग गई थी। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम को हटाने के लिए 4 थाने की पुलिस पहुंची हुई थी, जिसमें गुठनी थाना प्रभारी राम बालक यादव, नौतन थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, दरौली थाना प्रभारी रितेश मंडल, मारेवा थाना प्रभारी मनोज कुमार शामिल थे। आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जहां वीडियो धनंजय कुमार, विधायक अमरजीत कुशवाहा और प्रशासन ने मिलकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया, जो घटना के 4 घंटे बाद जाम खत्म हुआ। मारेवा के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग के पद पर मृतक अभिषेक मिश्रा कार्यरत हैं। उनकी मां उषा कुमारी सेवतापुर मौजे में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। मौत की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक अभिषेक अगर हेलमेट पहने रहते तो उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि ट्रक के चपेट में आने से अभिषेक का सिर ट्रक के नीचे पड़ने से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर हो गई। दुखद घटना है और हमारे ही पड़ोसी हैं नौतन बाजार के मिश्रा जी, उन्हीं के सुपुत्र अभिषेक कुमार की मौत हुई है। सबसे पहले तो इस घटना पर हम दुख व्यक्त करते हुए उस परिजन से कामना करते हैं कि दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो, साहस पैदा हो। और यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चला कि ट्रक मार करके आगे निकल गया है, भाग गया है। अभी हम लोग के सामने ही CCTV कैमरा का देख रेख किया गया, जांच किया गया, तो कुछ उसमें स्पष्ट निकल करके आया है, और लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं है। तो अभी बातचीत जो प्रशासन से हुआ कि उसको ट्रैक करेगा और वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही साथ 5 लाख रुपया मुआवजा देने की और 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ देने की बात वीडियो ने स्वीकार किया है। तो इसके आधार पर जब कागज़ कंप्लीट हो जाता है तो ये सब मिलेगा। तो हम लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। जिस तरीके से आक्रोशित लोग सड़क जाम करके रखे हुए हैं, परिजन का क्या क्या मांग है? परिजन का मांग तो यही था कि ट्रक पकड़ा जाए और ट्रक पर कार्रवाई हो, यही सबसे पहला मांग है। और दूसरा जो मांग था मुआवजे की बात थी, तो दोनों पर प्रशासन ने स्वीकार किया है। अब लोगों के सहमति से ही लाश पोस्टमार्टम के लिए
जाने की तैयारी चल रही है। क्या मांग करिएगा पुलिस मैं को? इस घटना मैं मांग करूंगा कि इसकी जल्द से जल्द गाड़ी को पकड़ करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और परिजन को जो सरकारी मुआवजा बनता है वो दिया जाए। अब वो क्षति तो लौटाया नहीं जा सकता है और परिवार के ऊपर जो पहाड़ टूट गया है, मैं यह कामना करता हूं कि पहाड़ जो टूटा है उस परिवार को बर्दाश्त करने की साहस पैदा हो। सिवान में देखा जा रहा है कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होती जा रही है, तो उस तरीके से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे आए दिन सड़क दुर्घटना में मौत होना बहुत दुखद है और उनको क्या संदेश देंगे। मान लेते हैं कि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं लोग, देखा जा रहा है बाइक पे। तो सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन सारे सावधानियों के बाद भी घटनाएं हो जाती है, तो घटना तो दुखद है और जिसके घर में होता है वही उस बात पीड़ा को समझता है। आज तो यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होकर के उनके साथ खड़े हैं। हम लोग भी उस परिवार के साथ उनके दुख के घड़ी में खड़े हैं और आगे भी हम लोग जितना हम लोगों से बन पाएगा मदद करेंगे। बात तो यह है कि ये जो घटना हुई, इस घटना में ट्रक भाग गया है और कैसे हुआ वो तो हम लोग नहीं देख पाए, किसकी गलती है भी हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। और मिश्रा जी के परिवार पर, नौतन के मिश्रा जी हैं, उनके परिवार पर ये पहाड़ टूट गया है। माने ये ऐसा पीड़ा है जिसको सहन करना भी बहुत मुश्किल है और इसलिए मैं इस दुख तो है ही, उनके दुख के इस घड़ी में हम लोग उनके दुख के साथ भी हैं और ये कामना करते हैं कि उन्हें इस दुख को सहन करने की क्षमता पैदा हो, साहस पैदा हो उनके अंदर। जहाँ तक और दुर्घटनाओं की बात है तो दुर्घटनाएं कुछ तो होगी ही, उसको तो नहीं रोका जा सकता है। कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ रहती ही है गाड़ी चलाने वाले में, चालक में, या जो जिसकी दुर्घटना होती है उसमें, तो ये होती रहती है, होंगी भी, लेकिन इसको सावधानी के साथ अगर बरता जाए तो निश्चित तौर पे इस पर ब्रेक लगाया जा सकता है, इस पर रोक लगाया जा सकता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है। रोड जो है सिंगल है, रोड पर इधर से उधर चलने की भी पूरी है, तो ट्रैफिक नियम के गड़बड़ियों के चलते भी एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है। इसको अगर ठीक कर दिया जाए, ट्रैफिक नियम पर अगर लोग चलने लगे तो मैक्सिमम दुर्घटना को रोका जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। अभी जो इस घटना में हुआ है तो इसमें तो हम लोग देख नहीं पाए। हम आज आपको बता दें कि यहाँ मैरवा के पूर्व विधायक स्वर्गीय फूलचंद राम जी की धर्मपत्नी का देहांत हो गया था और उसमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव पहुंचे हुए थे। सुबह सुबह वहीं पर थे तो पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। मैंने सीधे वहां चला आया। मैं सुबह से निकला हूं और आकर के इस परिवार के साथ अपने इनके दुख के साथ अपने को सहभागी बना करके अपने को संतुष्ट कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ यही कर सकता हूं। इन लोगों ने मांग उठाया है कि ट्रक पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पे जो सीसीटीवी कैमरा है इसके आधार पर ट्रक को पकड़ा जाना चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और साथ ही साथ परिजन को जो सरकारी है नियम में बहुत ही मामूली मुआवजा का प्रावधान है। सच ये है कि कम से कम 50 लाख की भी मुआवजा से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, तो सरकार जो है कम से कम उस मुआवजे को दे। ये जो सड़क दुर्घटना, ये घटना कैसे घटी है? ये घटना घटी है, ये हमारे सौतापुर के हैं मिश्रा जी, उनके ही रिश्तेदार लोग हैं और एकदम नौजवान हैं और ट्रक उधर से आ रहा था, इधर से जाते समय घटना हो गई और काफ़ी मैंने दुखनीय निंदनीय घटना है। एकदम नौजवान, मतलब 15-20 साल का लड़का है और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रहा है, सरकारी गवर्नमेंट में इंजीनियर है। हाँ, और मेरा ही नौतर प्रखंड मिश्रा जी के उन्नाती है। अच्छा, बहुत दुखद घटना घटी है। मतलब क्या कहा जाए इसका। मैंने कहाँ से कहाँ जा रहे थे जो जिनका मौत हुआ? इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यूटी करने जा रहे थे। अच्छा, ये कहाँ से? जाते क्रम में नौतन से जा रहे थे। और जाते क्रम में ये घटना घटी है। वो कह रहे हैं कि उनका नौतन पे डेरा है और डेरा से जा रहे थे। डेरा से घर पर जा रहे थे, ड्यूटी
करने के लिए। अच्छा, तब तक ट्रक का चपेट में आ गए। ट्रक के सामने से आ रहा था? सामने से टकरा था, बहुत तेज आ रहा था चलाते समय। अच्छा, उसका तो खोजबीन ट्रक पकड़ा गया कि ट्रक भाग गया? पकड़ा नहीं गया है, खोजबीन चल रही है। प्रशासन मैंने मांग किया गया है, पहले धरना पर हम लोग हैं, देखिए क्या होता है, प्रशासन क्या करता है। क्या मांग है आप लोगों का प्रशासन से? मुआवजा उनको दिया जाए, उनको गवर्नमेंट को नौकरी दिया जाए, उनके जो भी प्रक्रिया उस प्रक्रिया में उनको सपोर्ट पूरा प्रशासन करे, ट्रक की खोजबीन करे। देखा जाए कि आए दिन जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ा जाए। देखा जाता है कि आए दिन जो सड़क दुर्घटना होती है, प्रशासन उसी तरीके से जो मुआवजा की बात कहती है, मुआवजा की बात कह देती है। हाँ। लेकिन माहौल शांत होने के बाद कुछ नहीं, मुआवजा नहीं मिल पाता। नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, इस पर छोड़ेंगे थोड़ी। घर का मैटर है, वो मेरे क्षेत्र की बात है, रिश्तेदारी की बात है। अपना परिचय बता दीजिए। राकेश कुमार पांडे, समाज सेवी। पुलिस वाले जितने भी हैं ये सारे दारू पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो, जब हो जाता है तब आते हैं। अभी दारू पकड़ना हो, सिवान जाना हो, छपरा जाना हो, पीछा कर लेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों सर बिहार पुलिस में हो रहा है ऐसा? ऑन द स्पॉट अभी घटना अभी जस्ट हुआ अभी कुछ नहीं पता। यहाँ पे प्रशासन खड़ी है, तो कुछ नहीं करेगा। अभी दारू पता लगे कि इस लाइन से दारू जा रहा है, पीछे पड़ेंगे, वहाँ पे पैसा लेंगे। यहाँ पे एक प्रकार की इन लोग का बिजनेस है। जो मृतक है वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इतना नहीं पता है, पर इनका घर नौतन है। ये पता नहीं कहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। क्या जिससे टक्कर हुआ इनके बाइक में? ये हम लोग को नहीं पता है जी। अच्छा, हम लोग को क्या पता नहीं। क्या मांग करेंगे? मांग के लिए हमको नहीं पता है क्या मांग होगा, पर यहाँ पे प्रशासन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जितना भी लापरवाह प्रशासन है, अभी तक दारू का अगर पता रहता तो प्रशासन सिवान तक जाती, जहाँ नहीं जाना चाहिए तहाँ तक जाती। लेकिन यहाँ पे हुआ है, किसी को नहीं पता है। यानी मारने वाला व्यक्ति यहाँ से फरार है, प्रशासन लापरवाह है। मतलब नाम बता दीजिए। हाँ, नाम क्या हुआ? मेरा बबलू कुमार सिंह है, सेवतापुर घर है। आइए, युवक कहाँ के थे? ये नौतन के थे, नौतन थाना। क्या नाम था इनका? इनका नाम नहीं पता है जी। इनका ममर सेवतापुर में है। राम निछत्तर मिश्र के नाती लगेंगे। राम निछत्तर मिश्र के नाती हैं, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जो नौतन के गंभीरपुर के रहने वाले। हाँ।